अब दुर्वासा जी का चरित्र बड़ा बृहद है, बड़ा आनंददायक। श्री दुर्वासा जी महाराज बड़े तपोनिष्ठ, बड़े तपस्वी, पर उनको क्रोध बड़ा जल्दी आता है। प्राय कह देते ना महाराज ये तो दुर्वासा जी ही हैं, किसी को ज्यादा क्रोध आता हो उसको कहते हैं तो दुर्वासा जी हैं। क्यों? बोले दुर्वासा जी का एक हाथ तो कमंडल में ही रहता है, कब किसको श्राप दे दे पता नहीं। कहते हैं सूत जी बोले हे ऋषियों, पूर्व काल में जो समुद्र मंथन हुआ ना, उसका कारण भी दुर्वासा जी ही है। महाराज दुर्वासा जी के कारण समुद्र मंथन कैसे हुआ, तो उस कथा को ऋषि सुना रहे। बुरे पूर्व काल में पुरा देवाश्च दैत्याश्च पीयूषार्थम महाबला क्षीरोदधिम मंथस्थु सुकृत स्वार्थ संधयः। पूर्व काल में पुरा देवाश्च दैत्याश्च देव और दानवों ने मिलकर पीयूषार्थम महाबला अमृत को पाने के लिए क्षीरोदधिम मंथुस्ते उस क्षीर सागर में मंथन किया। सुकृत स्वार्थ संधय स्वार्थी होकर संधि की और सबने समुद्र मंथन किया। लेकिन इस समुद्र मंथन का मूलभूत कारण भी दुर्वासा जी ही है। कैसे? तो बोले एक दिन दुर्वासा जी पहुंचे वैकुंठ, और दुर्वासा जी जब वैकुंठ पहुंचे तो भगवान ने दुर्वासा जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। और स्वागत करने के उपरांत जब दुर्वासा जी जाने लगे वैकुंठ से, तो भगवान ने प्रसन्न होकर अपने गले में पहनी हुई कमल पुष्प की माला उतारी और दुर्वासा जी के गले में पहना दी। तो दुर्वासा जी बड़े खुश हो गए कि भगवान ने अपने गले की माला हमारे गले में डाल दी, बड़े खुश हुए। अब दुर्वासा जी भगवान से मिलकर, नारायण से मिलकर वहां से चले। अब चलते चलते दुर्वासा जी चल रहे थे कि तभी सामने से देवराज इंद्र ऐरावत से जा रहे थे। अब इंद्र की नजर पड़ी दुर्वासा जी पर, और दुर्वासा जी की नजर भी पड़ गई इंद्र पर। तो अब इंद्र ने कहा अगर प्रणाम नहीं करूंगा तो ये निश्चित श्राप देंगे। इसलिए इंद्र ने कहा अगर मैंने इन्हें देखा होता तो मैं छिप जाता, क्योंकि इनके पास भी जाना कोई खतरे से खाली नहीं है महाराज। पर इनकी दृष्टि भी पड़ गई है, तो इसलिए इंद्र तुरंत पहुंचा ऐरावत से दुर्वासा जी को, ऐरावत से उतरा, दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने पर दुर्वासा जी प्रसन्न तो थे ही, तो अपने गले के फूलों की वो जो माला जो भगवान नारायण ने दी थी वो उतारी और इंद्र के गले में पहना दी। अब जब इंद्र को पहना दी तो केवल माला नहीं पहनाई, बल्कि इंद्र को बताया भी, बोले देवराज ये माला कोई ऐसी वैसी माला नहीं है। आज मैं बैकुंठ गया था तो भगवान ने अपने गले से ये माला उतार कर मुझे दी है, भगवान की प्रसाद की माला है, और लो मैं तुम्हें इसे देता हूं। संतों का स्वभाव होता है, जिस पर प्रसन्न होते हैं तो जो मांगे सो दे देते हैं। हाँ? तो महाराज वो गले की माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। अब यहां तक भी ठीक। देवराज प्रणाम करके ऐरावत पर बैठे और महाराज जाऊं? हाँ जाओ। तो इंद्र जो है वो ऐरावत पर बैठकर चलने लगे। दुर्वासा जी भी मुड़ गए। अब जैसे इंद्र ने देखा कि दुर्वासा जी मुड़ गए, जा रहे हैं, तो इंद्र ने मन में सोचा बताओ, पहले तो ये माला भगवान नारायण ने पहनी, उनका मन भर गया तो दुर्वासा जी के गले में डाल दी, तो दुर्वासा जी ने पहनी, और दुर्वासा जी का भी मन भर गया तो हमारे गले में डाल दी। बोलो, सबकी पहनी हुई माला आखिरी में हमारे गले में। तो इंद्र अभिमानी तो था ही, अहंकारी तो था ही, इसलिए अहंकार से ग्रस्त होकर इंद्र ने वो गले से माला एक हाथ से उतारी और फेंकी। किस पर? ऐरावत पर। और ऐरावत ने भी उस माला को अपनी सूंड से पकड़ा और धरती पर पटका और अपना पैर रखा उस पर। हाथी का स्वभाव होता है, माला पर पैर रखा। अब देखो, जब कई बार भाग्य खराब होता है तो ऐसे ही होता है। दुर्वासा जी तो पलट गए थे, पर दुर्वासा जी ने सोचा कि देखो तो इंद्र के गले में माला कैसी लग रही है। हाँ, तो देखने के लिए जो पलटे तो क्या देखा कि माला को तो हाथी ने अपने पैर से महाराज बिल्कुल रौंद दिया है। तब तो दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया, क्रुद्ध होकर कहा, हे इंद्र, हे देवराज, रुक जा। देवराज घबरा गए। दुर्वासा जी ने जल लिया कमंडल से। अरे मूर्ख,
मैंने भगवान के प्रसाद की माला तुझे दी, तूने उसका तिरस्कार किया। तुझे अपने धन पर, अपने बल पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपनी लक्ष्मी पर बड़ा अभिमान है ना, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे स्वर्ग की संपूर्ण लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपत्ति समुद्र में समा जाए और तेरा राज्य असुर छीन ले। जा। महाराज इंद्र तो देखते ही देखते कंगाल हो गए, सब चला गया। अब इंद्र के मन में आया कि क्षमा भी मांगी दुर्वासा जी पर। दुर्वासा जी ने कहा, हे इंद्र, इससे पहले मैं दोबारा श्राप दूं, चला जाए यहां से। बेचारा इंद्र करे भी क्या, तो चुपचाप उठा और चल पड़ा। अब ना ऐरावत, क्योंकि ऐरावत भी समुद्र में समा गया संपूर्ण लक्ष्मी के साथ, कुछ नहीं। तो अब तक तो ऐरावत पर बैठा था पैदल। पैदल चलते हुए देवराज स्वर्ग में पहुंचे। इधर शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है। असुरों से कहा आक्रमण करो, यही समय अच्छा है। असुरों ने आक्रमण किया और देवता पराजित हो गए। ऐरावत भी गया, घर भी गया। तो अब तो वही स्थिति हो गई, न घर के रहे, न घाट के रहे, कहीं के नहीं रहे। जो व्यक्ति अभिमान से ग्रस्त होकर संतों का, महापुरुषों का तिरस्कार करता है, उसका जीवन अंत में ऐसा ही होता है, व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। तो देवराज इंद्र का स्वर्ग भी छिन गया, पद प्रतिष्ठा भी चली गई। अब कहां जाएं? तो सब देवता भगवान नारायण के पास आए, प्रभु कृपा करिए, भूल हो गई हमसे, ऋषि का अपमान कर दिया, सब चला गया। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो। तो महाराज समुद्र मंथन अकेले तो संभव नहीं, सारंग देवताओं ने कहा, बोले समुद्र मंथन तो महाराज अकेले तो संभव नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, अपने साथ असुरों को भी मिला लो। तो असुर हमारी मदद क्यों करेंगे? देवताओं ने कहा। बोले करेंगे। क्यों करेंगे? बोले लोभ में करेंगे। उनको अमृत का लोभ दो कि अमृत निकलेगा। महाराज अमृत तो, बोले उनको कहना कि हम आधा आधा बांट लेंगे। हाँ। तो देवताओं ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं? असुरों को उन्होंने पहले ही परेशान करके रखा है, अमृत उनको दे देंगे तो अमर और हो जाएंगे, फिर और महाभारत। अरे भगवान ने कहा कहने में क्या जाता है, देंगे नहीं, बस कहो, कह दो अमृत निकलेगा तो हम देख लेंगे। देवता बड़े खुश हुए, बोले ठीक है महाराज। यहां देवता असुरों के पास पहुंचे, असुरों को राजी कर लिया। तो असुर भी तैयार हो गए। पहले तो असुरों ने मना किया, बोले हम क्यों करें समुद्र मंथन? बोले महाराज जब मंथन करेंगे तो मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत हम आधा आधा बांट लेंगे। और देखो चाहे कैसे भी हैं तो हम भाई, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मरते हैं, संसार हम पे हंसता है। एक बार अमृत पी लेंगे तो तुम अमर हम अमर, फिर लड़ते रहो, मरेंगे तो नहीं, अमर हो जाएंगे। बोले हाँ विचार तो बहुत अच्छा है। तो देवता आप लोग जाओ अपने कक्ष में आराम करो। तो देवता चले गए। यहां सब असुरों ने विचार किया कि हम मदद करेंगे। तो उनमें से एक असुर ने कहा पर क्या हम इनको अमृत देंगे? एक असुर ने कहा। तो सब राक्षसों ने कहा बोले कैसी बात करते हो, एक बार अमृत तो निकले। तो काय के भाई, काय का बंटवारा, कुछ नहीं देंगे इनको, हम ही अमृत लेंगे। अब देखो दोनों पार्टनर हो गए, देवता और दानव, और दोनों के मन में क्या है? एक सोचते हैं कि हम इनको ठग लेंगे, दूसरे सोचते हैं हम इनको ठग लेंगे। तो दोनों अब समुद्र मंथन। तो एक दानव ने कहा कि भाई चल करके देखना चाहिए, कहीं देवता कोई मंत्रणा तो नहीं कर रहे। तो बोले हाँ देखते। तो अब यहां समय बीता, समुद्र मंथन का समय आया। भगवान जो है, भगवान जानते हैं कि कैसे असुरों से काम लेना है। अब पहले तो मंदराचल को लाया गया, रखा गया, वासुकी की मथानी बनाई गई और शुरू हुआ। अब मंथन शुरू करें उससे पहले भगवान नारायण बीच में आके खड़े हो गए। बोले देखो देवताओं, देखो दानवों, आप सब लोग पूरे बल से समुद्र का मंथन करो, हम बीच से सब संभालेंगे। फिर महाराज ये पर्वत टिक नहीं रहा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। अब पीठ पर मंदराचल को धारण किया, उसके उपरांत अब मंथन करें। तो बोले ऐसा है देवताओं,
भगवान जोर से बोले, देवताओं तुम बड़े हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, तुम मुख की ओर जाओ। और ये तो ठहरे राक्षस, इनको पूछ पर लगाओ, चलो तुम राक्षस पूछ पे लग जाओ। अब भगवान को पता है ये उल्टी बुद्धि वाले हैं, हर व्यक्ति से काम कराने का एक प्रकार होता है। तो भगवान बोले हाँ तुम जाओ पूछ पर लग जाओ। असुर बोले हम काहे को पूछ पे लगे? अरे भैया देवता पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, वो पूछ पे लगेंगे अच्छा लगेगा? वो मुख पर लगेंगे, तुम पूछ पर लगना। असुर बोले अब मंथन होगा ही तब जब हम लगेंगे मुख पर। भगवान बोले देवता बड़े हैं, बोले काहे के बड़े? बड़े हमें, बलवान ही बड़ा होता है। तो भगवान ने इशारा किया देवताओं को, बोले हाँ हाँ तैयार हो जाओ। तो देवता बोले हाँ कोई बात नहीं महाराज, समुद्र मंथन करो कैसे भी करो, हम ही लग जाएंगे पूंछ पर। हाँ तो तुम लग जाओ। अब देवता लग गए पूंछ पर और असुर लग गए मुख पर। अब समस्या क्या, मंथन शुरू हुआ, अब वासुकी खींचे तो उसके मुख से विष की ज्वाला निकले, और ज्वाला निकले तो जो मुख की तरफ लगे हैं वो जले। तो असुरों को तो बड़ा बनना भारी पड़ गया। अक्सर होता है ऐसा है, बड़ा बनने में बड़ा नुकसान है, छोटा बनने में बड़ा फायदा है। बड़ा बनने में नुकसान है, छोटा बनने में लाभ है। तो कहने का आशय है कि अब समुद्र मंथन शुरू हुआ, और मंथन से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? पित्वा हालाहलम घोरम मरक्षद भुवनत्रयम्। मंथन करते 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 अब जल से प्रकट हुआ, समुद्र से प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ हलाहल, कालकूट विष प्रकट हुआ। देवता दानव घबराए, क्या करें? अब तो सब देव दानव ऐसे घबराए, सबने कहा प्रभु हे नारायण आप अब रक्षा करें, प्रभु ये विष को कौन पिएगा? देवता कहते हैं, असुर कहते हैं देवताओं को, बोले पहले तुम। देवता बोले नहीं नहीं आप बड़े हैं, पहले आप। लेकिन विष कौन पिए? आखिरी में सबने मिलकर निर्णय किया, भगवान नारायण से कहा, बोले प्रभु आप ही। अब नारायण ने कहा रे वाह, तुम्हारे मंथन से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं, और विष हमको देना, हम नहीं पिएंगे भैया। हम काहे को पिए विष? महाराज संसार की रक्षा के लिए। काहे का संसार? हम नहीं पिएंगे। कौन पिएगा? बोले अब एक ही है संसार में जो इसको पी सकते हैं। कौन? बोले भगवान महादेव। आप लोग जाओ भगवान शंकर से प्रार्थना करो, बड़े दयालु हैं, वही पिएंगे। तो देवता और दानव पहुंच गए भगवान शंकर के पास, और सब भगवान शंकर से कह रहे हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान शंकर को मना रहे हैं, हे प्रभु हे विश्वनाथ जी, अब आप ही हैं जो इस हलाहल कालकूट नामक विष को धारण कर सकते हैं। देवता स्तुति करने लगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। सब प्रार्थना करें और कह रहे हैं भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, 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 भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय।
त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। ओ त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। भोले शंकर की जय, भोले शंभू की जय, भोले शंकर की जय, भोले त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। 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 गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में। माथे पर चंद्र कलाओं में, माथे पर माथे पर चंद्र कलाओं में, माथे चंद्र कलाओं में। माला सर्पों की डाली, माला सर्पों की डाली, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी।
जब सागर मंथन होने लगा, 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 तब कालकूट विष था निकला, तब कालकूट विष था निकला, तब कालकूट विष था निकला, तब कालकूट विष बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले महादेव, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले सब गाएंगे भाव से। त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, ओ त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी शंकर भंडारी, भोले शंकर भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, भोले शंकर महादेव, तुम जन जन के हितकारी, ओ तुम जन जन के हितकारी, 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 तुम जन जन के हितकारी। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव हर। देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। सुन भय विकल त्रिपुरारी, सुन भय विकल त्रिपुरारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। आज सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब उन सब की प्रार्थना को सुनकर भगवान विश्वनाथ ने ततः गर्दलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव
कृपया भूत भावना पीत्वा हलाहलं घोरं मरक्षद्भुवनत्रयम्। त्रिभुवन की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने आज उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, विषपान किया प्रभु ने, और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। संसार में शिव जैसा दयालु और कौन होगा, जो जगन मंगल के लिए स्वयं विषपान करे, अमृत का दान करे। ऐसे तो शिव ही हैं, हमारे महादेव हैं। भक्तों के जीवन के विष का पान करने वाले हैं और भक्तों को अमृत का दान देने वाले हैं, ऐसे महादेव हैं। तो पूर्व काल में जो समुद्र मंथन हुआ उस विषय में उन्होंने बताया। तो दुर्वासा जी के श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ। अच्छा, दुर्वासा जी के श्राप की कथाएं बहुत हैं। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण को भी श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? कहते हैं पूर्व काल में, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, यहां वॉल्यूम ज्यादा आ रही है। तो पूर्व काल में रुक्मणी सहितं कृष्णं सन्न कृत्वा रथे स्वयं संयोज्य संस्थितो वां सुप्रसन्न उवाहतम्। एक बार ये जो दुर्वासा जी हैं, ये भगवान कृष्ण के तीर्थ पुरोहित भी हैं। भगवान ने दुर्वासा जी को अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार किया। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, आप यदि गर्ग संहिता का अध्ययन करेंगे तो उसमें भगवान ने दुर्वासा जी को अपना गुरु कहा है। और उसमें तो एक बड़ी अद्भुत कथा है। चलिए, समय है तो हम आपको संक्षेप में सुना दें। एक बार क्या हुआ, श्री ठाकुर जी गोपियों से मिलने पहुंचे और थोड़ा देरी से पहुंचे। थोड़ा सा टॉप कम करिए। और जब भगवान गोपियों से मिलने के लिए पहुंचे तो गोपियां बड़ी नाराज हुई। ठाकुर जी, कोई समय आने का, हम दोपहरी से आपका इंतजार कर रही हैं और आप सांझ ढले पहुंच रहे हैं, कहां थे आप? ठाकुर जी ने कहा, देखो गोपियों, रुष्ट मत हो, नाराज मत हो, हम कहीं गए थे। कहां गए थे? ठाकुर जी बोले, हमारे गुरु जी आए हुए हैं वृंदावन, उनका दर्शन करने गए थे। तो गोपियां बोली कि दुनिया तो कहती है कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु हैं, आपके गुरु कौन है? बोले दुर्वासा जी। तो महाराज, आपके गुरु जी जो हैं उनका तो दर्शन करना चाहिए। अरे, जो साक्षात भगवान के गुरु हो उनको तो देखना ही चाहिए। तो हम चलेंगे। हाँ, तो जाओ दर्शन कराओ गुरु जी का। ठीक है। तो गोपियां जो हैं उन्होंने कहा, हम गुरु जी से आपके मिलने ऐसे ही नहीं जाएंगे, 56 भोग लेके जाएंगे, खूब सारा भोजन बना के जाएंगे। तो थालों में कई प्रकार का भोजन बनाया। तो वो तो सोच रही थी गोपियां कि भाई इतना सारा बना तो लिया, पर दुर्वासा जी पाएंगे कैसे? तो बोले, इतना पाना तो कठिन है, पर सब थालों में से एक एक निवाला भी दुर्वासा जी ले लेंगे तो उससे दुर्वासा जी का भी पेट भर जाएगा और साथ में ये प्रसाद भी हो जाएगा, तो हम अपने घर में भी बांट देंगे। क्योंकि इतनी गोपियां और इतने थाल, तो सब लेकर के चली। अब यमुना किनारे पहुंची तो गोपियों ने देखा कि यमुना किनारे तो नाविक नहीं है कोई, तो यमुना पार कैसे करें? तो ठाकुर जी के पास आई, प्रभु बड़ी समस्या हो गई। क्या?
हम जा रही हैं दुर्वासा जी से मिलने, पर दुर्वासा जी तो यमुना के उस पार रुके हुए हैं और अब शाम होने को आ गई है, तो सब नाविक अपने घर चले गए हैं, तो हम यमुना पार कैसे करें? तो ठाकुर जी बोले हम एक उपाय बताते हैं। क्या? बोले तुम ऐसा करो, यमुना जी के पास जाना और यमुना जी से कहना। क्या कहना? बोले यमुना जी से कहना, हे यमुने, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, योगी नहीं अपितु योगेश्वर हैं, तो हे यमुने हमको रास्ता दो, ऐसा कहना। तो गोपियों ने तो जैसे ये सुना तो सब बड़ी जोर से हंसी। बोले आप और बाल ब्रह्मचारी, आप और योगी, आप तो सबसे बड़े भोगी हैं, चोरी कर करके तो माखन आप ग्रहण करते हैं, हमसे दिन भर मांगते हैं, थोड़े से माखन के लिए नाच करके भी दिखाते हैं और खुद को योगी कहते हैं। अरे ठाकुर जी बोले तुम जाओ तो कहना तो। गोपियां पहुंच गई। अच्छा, मुस्कुराते हुए गोपियों ने यमुना जी से कहा, हे यमुने, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, योगेश्वर हैं, तो हे यमुने हमें रास्ता दो। जैसे गोपियों ने ये कहा तो यमुना जी दो भाग में बट गई, रास्ता दे दिया। गोपियों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, गोपियां पार हो गई। अब गोपियां उस पार पहुंची, दुर्वासा जी के पास गई और दुर्वासा जी से कहा, महाराज हम आपके लिए कुछ लाई हैं। पहले प्रणाम किया, प्रणाम, आपके लिए कुछ भोजन लेके आई, आप ग्रहण करिए। तो महाराज दुर्वासा जी ने कहा, देखो देवियों, हम तो करेंगे नहीं, तुम करा दोगे तो भोजन कर लेंगे। तो महाराज कैसे? बोले हम मुख खोल लेते हैं, तुम खिला दो। ठीक। तो दुर्वासा जी ने तो मुख फैला दिया, मुख खोल दिया। अब गोपियां खिला रही हैं, पर दुर्वासा जी जब तक ये ना कहें कि बस हो गया तब तक कैसे रुके, तो खिला रही हैं। दुर्वासा जी कहते महाराज सब पा गए दुर्वासा जी, जितना लाई थी, लड्डू भर भी प्रसाद के लिए किसी के लिए नहीं छोड़ा, सब। अब आखिरी में तो गोपियों ने कहा, भैया थाल ही बचा है, अब क्या थाल भी खिला दें दुर्वासा जी को? सब तो पा लिया इन्होंने, प्रसाद को छोड़ा नहीं। पर चलो अच्छी बात है, हम संत के लिए बना कर लाए, संत ने हमारे प्रसाद को स्वीकार किया, हमारा भाग्य जगा। तो दुर्वासा जी को प्रणाम किया, महाराज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो हम जाएं? दुर्वासा जी बोले जाओ। तो महाराज यमुना के इस पार तो हम आ गए, पर उस पार कैसे जाएं? बोले इस बार कैसे आए? बोले भगवान कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से कहना, यदि हम योगेश्वर हैं, यदि हम ब्रह्मचारी हैं, तो यमुने हमें रास्ता दो। तो यमुना जी ने रास्ता दिया। उस पार कैसे जाएं? बोले हम तरीका बताते हैं। हाँ? अरे दुर्वासा जी बोले हम भी ठाकुर जी के गुरु जी हैं भैया, हम तरीका बताते हैं। हाँ बताइए महाराज। बोले यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वारसं कृत्वा दुर्वासा केवलम शितौ, जब से दुर्वासा जी धरती पर आए हैं तब से और आज तक यदि दुर्वा के रस के अतिरिक्त दुर्वासा जी ने कभी कुछ नहीं खाया पिया, तो यमुना जी हमें रास्ता दो। तो गोपियों ने कहा ये तो हद हो गई, अभी अभी सब प्रसाद पा गए, थाल बस छोड़ा है और कह रहे हैं दुर्वा के रस के अलावा हमने कुछ खाया पिया नहीं। धन्य है महाराज। तो दुर्वासा जी से तो क्या कहते हो? ठीक है महाराज। यमुना जी के पास गए, यमुना जी अब हंसे भी और कहें भी, पर यदि दुर्वा रसम कृत्वा दुर्वासा केवलम क्षितौ, यदि दुर्वासा जी जब से जन्मे हैं तब से आज तक दुर्वा के अतिरिक्त कुछ और दुर्वासा जी ने ग्रहण नहीं किया, तो यमुना जी हमें रास्ता दो। जो कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो गोपियों ने कहा ये तो हद हो गई। तो गोपियां वापस आई, ठाकुर जी के पास पहुंचे, ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा ठाकुर जी बोले गोपियों कैसा लगा हमारे गुरु जी से मिलके? तो गोपियां बोली महाराज, अच्छा गोपियों का वाक्य बड़ा सुंदर है आचार्य जी। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, बोले यथा गुरुस् तथा शिष्यो मृष्यावादी न संशय, जैसे शिष्य वैसे गुरु, दोनों ही झूठ बोलते हैं। और ऐसा झूठ बोलते हैं हमारे, सफेद झूठ बोलते हैं। पर हद की बात तो ये है कि आपके झूठ में यमुना जी भी सम्मिलित हैं। क्यों? आपने कहा यदि हम ब्रह्मचारी हैं, यदि योगेश्वर हैं, तो यमुना जी रास्ता दो, तो हम नहीं जानती हैं आपको? आप योगेश्वर हैं, माँ यशोदा कैसे आपको उठाती है?
आप सोए रहते, पड़े रहते, ये मैया उठाए, उठ जा भैया उठ जा। हाँ, दिन भर माखन खाए, मिश्री खाए, 56 भोग खाए, खुद को योगेश्वर कहते हैं। हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हाँ, सबको परेशान करते हैं, खुद को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। और वैसे ही आपके गुरुजी थाल भर भर के तो सब प्रसाद ले लिया, हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, और कहते हैं हमने दुर्वा के रस के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। तो महाराज ये क्या लीला है? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, दुर्वासा जी, देखो मैं संसार में रहता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं, घर में रहता हूं, सब उस प्रकार की लीला करता हूं जो एक सामान्य मनुष्य करता है, पर उसमें रहते हुए भी मैं उससे निर्लिप्त हूं। संसार मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। कैसे? बोले पद्म पत्र में वाम बसी, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से सर्वथा भिन्न होता है, कीचड़ उसका स्पर्श नहीं करता। मैं भौतिकता में तो तुम्हारे साथ हूं, पर अंतर जगत में सबसे मुक्त निर्लिप्त हूं। वैसे ही दुर्वासा जी हैं, संसार में रहते हैं, सब भोजन ग्रहण करते हैं, पर मन से, हृदय से, अन्न से। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम उनके लिए अन्न लेके गई तो उन्होंने खुद पाया? बोले नहीं। अच्छा जब तुमने उन्हें पवाया तो उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद है और ये नहीं पसंद है? बोले नहीं। जब तुमने उनको पवाया तो उन्होंने ये कहा कि हमें और खाना है? बोले नहीं। क्या ये कहा कि हमें नहीं पाना है? बोले नहीं। तो बोले दुर्वासा जी की उस अन्न में प्रवृत्ति नहीं है, अन्न मुक्त है। यानी तुमने खिलाया तो उन्होंने मुख खोल दिया, हाँ, तो वो अन्न के बंधन में नहीं है, उससे मुक्त है। इसलिए देवियों, दुर्वासा जी हमारे गुरु जी हैं। तो दुर्वासा जी भगवान के गुरु हैं, शंकर जी का अवतार है स्वयं। तो जो दुर्वासा जी के चरित्र को हम आपको सुना रहे थे, आज इस हमारी मंगलमय कथा में, नवम दिवस के शिव महापुराण की इस विश्राम के दिवस में हमारे मध्य में यहाँ परम पूज्य स्वामी श्री गुलराज उदासी जी आप यहाँ पधारे हैं, और आपके सुपुत्र श्री साईं कपिल उदासी जी आप भी पधारे हैं। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत। आप इसी जयपुर की धरती से, मालवीय नगर से हैं, और आप हम सबके मध्य में इस कथा में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। एक बार जोरदार तालियां पुनः। तो दुर्वासा जी के अनंत चरित्र हैं। तो दुर्वासा जी का चरित्र हमको सुना रहे थे आपको। दुर्वासा जी बोले जगदम्बे मात की जय। अभी हमारे मध्य में यहाँ वैष्णो देवी मंदिर है, वहां से आप पंडित जी पधारे हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, बहुत बहुत वंदन। तो दुर्वासा जी के प्रसंग को आप और हम सुन रहे थे। एक बार भगवान ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया द्वारिका में, और उस यज्ञ में भगवान के मन में हुआ कि मैं दुर्वासा जी को बुलाऊं।
तो किसी और को भेजूंगा तो क्या पता नाराज हो जाए। तो भगवान स्वयं दुर्वासा जी को निमंत्रण देने अकेले नहीं, सपत्नी गए रुक्मणी जी को साथ लेकर, और सोने का रथ बनवाया भगवान ने, स्वर्ण का रथ। उस पर सुंदर घोड़े, श्वेत वर्ण के घोड़े जोड़े, और रथ लेकर के भगवान दुर्वासा जी के आश्रम में पहुंचे। दुर्वासा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके दुर्वासा जी को आमंत्रण दिया, महाराज हमारे यहाँ यज्ञ है और आप हमारे गुरु भी हैं, तीर्थ पुरोहित भी हैं, तो आप द्वारिका चलिए। तो दुर्वासा जी ने कहा तो हम कैसे जाएं, हम तो रथ पर बैठकर जाएंगे। तो भगवान बोले गुरुदेव आप चिंता न करें, हम आपके लिए सोने का रथ बनवा के लाए हैं। कहाँ है? तो ये रहा सामने। तो दुर्वासा जी बोले ठीक है, इसी में बैठ के चलेंगे। तो महाराज अब विराजिए। तो दुर्वासा जी रथ पर बैठे। भगवान बोले क्या बात है, आप कुछ विचार कर रहे हैं? दुर्वासा जी बोले हमारे मन में एक बात आ रही है। क्या? बोले बेचारे इस सुंदर से रथ पर घोड़े लगे हुए हैं, बेचारे घोड़े खींचेंगे रथ को, इनमें भी तो प्राण है, इनको भी थक लगे। अब यज्ञ है आपका और घोड़े खींचे रथ, वो यज्ञ आपका है, बुला आप रहे हैं और रथ खींचेंगे घोड़े, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा तो बोले जब यज्ञ आपका है तो घोड़े रथ भी आप ही खींचेंगे महाराज, तभी आएंगे हम, अन्यथा नहीं आएंगे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए भगवान भी संतों की कैसी सेवा करते हैं, गुरुजनों की कैसी सेवा करते हैं। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी लग गए घोड़ों की जगह, घोड़े तो खोल दिए और भगवान अब रथ खींच रहे हैं दुर्वासा जी का, भगवान और रुक्मणी जी, और दुर्वासा जी रथ पर बैठे हैं। अच्छा चलते 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 भगवान आधे रास्ते में पहुंचे। आधे रास्ते में पहुंचे तो बेचारी रुक्मणी जी तो राजकुमारी, पैरों में छाले हो गए, दर्द हो गया, थक गई, प्यास लगाई, गला सूखने लगा। महाराज बहुत प्यास लगी है। भगवान बोले ठीक है देवी अभी पानी की व्यवस्था करते हैं। तो रथ रोक दिया और भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया, गंगा जी को बुलाया तो गंगा जी की धार प्रकट हो गई। तो रुक्मणी जी ने जल पिया और फिर भगवान ने जल पिया। अब दुर्वासा जी ये सब देख रहे हैं तो दुर्वासा जी बिगड़ गए भगवान पे, बोले जल प्रकट किया वहां तक तो ठीक, पर पहले अतिथि को पूछना चाहिए। पहले पत्नी को जल पिलाया फिर खुद पिया, हमको पूछा तक नहीं। तो बोले जाओ हम श्राप देते हैं। क्या? बोले द्वारका में आज से कोई फसल नहीं होगी, ऐसे हम श्राप देते, कुछ नहीं होगा। आप द्वारिका में आज भी जाएंगे तो द्वारका में फूल तक नहीं होता। हम द्वारका में कथा में थे तो पहले दिन, अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ना, भगवान शंकर का भी नित्य पुष्पों से अर्चन होता है, सुंदर श्रृंगार होता है। हाँ, भागवत जी पर भी नित्य नई पुष्प मालाएं, ताजे ताजे पुष्प की बनी हुई माला अर्पित होती है। हाँ, तो हमने वहां द्वारिका गए तो पहले दिन तो बढ़िया सी माला, और दूसरे दिन से हमने देखा तो महाराज वो पुष्प थोड़ा थोड़ा खराब हो जाते हैं। हमने कहा पुरानी माला हटाओ, नई माला रखो। अरे नई मालाएं तो ऐसी ही हैं। हमने कहा क्यों? बोले महाराज यहाँ फूल नहीं होते, बाहर से फूल लाने पड़ते हैं, बाहर से फूल आते हैं यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए भी। तो बाद में वहां पंडित जी थे जिन्होंने हमको मंदिर का दर्शन करा। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज दुर्वासा जी का श्राप है, क्या करें। बोले यहाँ तो पानी की भी ऐसी समस्या है। बोले यहाँ लोग क्या करते हैं, वो गहरा करके कमरा सा बना लेते हैं और बरसात का पानी उसमें भर जाता है तो उससे लोगों का काम चलता है। वो अब व्यवस्था आ गई कि दूसरे राज्यों से, दूसरी जगहों से पानी आता है यहाँ, अन्यथा आज तक तो उसी से काम चलाया जाता था। हमने कहा भैया दुर्वासा जी धन्य है, तो श्राप दे दिया। अच्छा उसमें भी दुर्वासा जी का मन नहीं भरा। दुर्वासा जी ने कहा देखो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम है आपको, पत्नी के आपने हमको पानी क्यों नहीं पिलाया? भगवान से कहा। तो भगवान बोले महाराज हमारी पत्नी वो रुक्मणी जी राजकुमारी है, थक गई थी, पैर में छाले पड़ गए, गला सूख गया, तो हमसे देखा नहीं गया तो हम भूल गए। और अच्छा बोले अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है आपको? भगवान बोले महाराज वो तो है। तो बोले बहुत प्रेम है तो हम श्राप देते हैं, 12 साल वियोग होगा दोनों का, अलग अलग रहना पड़ेगा। तो आप आज भी द्वारिका में जाएंगे तो रुक्मणी जी का एक मंदिर अलग है जहां 12 वर्ष रुक्मणी जी अकेले रही भगवान कृष्ण के वियोग में।
तो दुर्वासा जी तो ऐसे भी हैं, और प्रसन्न हो जाए तो महाराज प्रसन्न हो जाए, और बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। तो शिवांश है, भगवान शंकर का अवतार है, बड़े महान तपस्वी ऐसे दुर्वासा ऋषि हैं, बड़े बड़े देवताओं ऋषियों मुनियों के द्वारा पूजित ऐसे श्री दुर्वासा जी महाराज। तो दुर्वासा जी का चरित्र है, पर एक बार तो दुर्वासा जी के लिए भी संकट खड़ा हो गया। क्यों? अब इतनी लंबी कथा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में कह दें। सूर्यवंशे समुत्पन्नो योम्बरीशो नपो भवत। सूर्यवंश में जन्मे अम्बरीश नाम के राजा पर एक बार दुर्वासा जी बिगड़ गए। एकादशी के व्रत में कथा आती है ना, तो अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, और बाद में भगवान का सुदर्शन जो अम्बरीश जी की रक्षा में था, वो सुदर्शन ने पहले कृत्या को भस्म किया, बाद में दुर्वासा जी के पीछे लग गया। तीनों लोगों में दुर्वासा जी भागे, आखिरी में अम्बरीश जी से क्षमा मांगी, तब जाकर के सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा छोड़ा। तो उस रूप में दुर्वासा जी ने भक्त की महिमा को भी प्रकाशित किया। अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे ना, जो भगवान का स्मरण करता है, भक्ति करता है, उसका कोई तंत्र मंत्र पर्व है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दुर्वासा जी ने तो अम्बरीश भक्त को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, लेकिन भगवान का सुदर्शन नित्य उनकी सुरक्षा में था, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। तो दुर्वासा जी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है। अरे महाराज कहां तक कहें, आप यदि आनंद रामायण इत्यादि का अध्ययन करेंगे तो दुर्वासा जी के कारण तो एक बार अयोध्या में उथल पुथल मच गई। हाँ, भगवान ने दंड दे दिया शत्रुघ्न जी को मारने का, बड़ी लंबी कथा है। लेकिन दुर्वासा जी महाराज बड़े भोले, बड़े सीधे, बड़े तपस्वी हैं। तो दुर्वासा जी का चरित्र है,